बाबा की चरित्र भूमि, कर्म भूमि, वरदान भूमि में आप सबने योग तपस्या का गोल्डन चांस लिया है और सभी इस भूमि पर आते ही बाबा की यादों में समा गए होंगे। ये धरनी ऐसी है जहाँ योग की मेहनत नहीं करनी पड़ती, अपने आप कहते हैं ना, कण कण से तेरी याद आती है। किसी भी कोने में चले जाओ, बाबा यहाँ पर योग करते थे, बाबा यहाँ पर खेलते थे, बाबा यहाँ पर बच्चों से मिलते थे, बाबा यहाँ तपस्या करते थे। एक एक स्थान, ये पांडव भवन बाबा की प्रैक्टिकल साकार की कर्म भूमि, चरित्र भूमि रही है। और साथ साथ हमारी जो यज्ञ की सभी बड़ी दादियाँ हैं, उन सब ने भी इस स्थान पर तपस्या की है। इसलिए जिस स्थान पर तपस्या के वाइब्रेशन होते हैं, वहाँ पर जाते ही उनकी अनुभूतियाँ होने लगती हैं। तो सबसे तो भाग्य यही है कि इतनी दूर से आप सभी इस कोरोना काल में भी हिम्मत करके यहाँ पहुँचे हैं, जिसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। कानपुर से साथ में मैं देख रहा हूँ, इतनी सब टीचर्स भी साथ साथ आई हैं, अलग अलग स्थानों से। सबने बाबा के घर में तपस्या का संकल्प लिया। यही आपकी चढ़ती कला की निशानी है। बाबा कहते हैं, चढ़ती कला तेरे भाणे सबका भला। आपकी चढ़ती कला, हम बच्चों की चढ़ती कला संगम पर होती है तो सारे विश्व की आत्माओं को गति सद्गति मिल जाती है, इतना भला हो जाता है, कल्याण हो जाता है। तो सभी जिस दिन से बाबा के बच्चे बने, मैं समझता हूँ प्रगति में, उन्नति में चढ़ती कला का अनुभव तो जरूर करते होंगे। पहले की जीवन और बाबा के मिलने के बाद की जीवन, उसका कंट्रास्ट तो हर एक के पास होगा ही। उसके आधार से ही बता सकते हैं कि कैसे आज से 5 साल, 10 साल, 15 साल पहले बाबा मिले और बाबा की दिव्य पालना से, पढ़ाई से, वरदानों से हम दिन प्रतिदिन अपनी प्रगति कर रहे हैं, चढ़ती कला का अनुभव कर रहे हैं। कई बार चढ़ती कला होते होते कभी कभी ठहरती कला और रुकती कला भी हो जाती है, क्योंकि कई परिस्थितियाँ आती हैं। जैसे अभी सबके सामने एक बड़ा पेपर आ गया, अचानक का पेपर ही कहें, और जो तैयार नहीं थे उनके लिए हलचल हुई कि ऐसा भी होता है क्या, ऐसे भी हो सकता है क्या। जिन्हों के पास ज्ञान और योग की शक्ति थी, जिनके पास मनोबल था, उन्होंने उस पेपर को बहुत सहज रीति से पार कर लिया, पास हो गए। पेपर तो हिलाने वाला आता ही है। और बाबा कहते हैं, ये कलयुग की परिवर्तन की सीमा में, परिवर्तन के समय में बहुत कुछ अचानक होने वाला है। इतने बड़ी सृष्टि का परिवर्तन, कलयुग का परिवर्तन कोई सहज नहीं है, साधारण नहीं है, क्योंकि इसके तुरंत बाद सतयुग को आना है। एक तरफ इतनी बड़ी अरबों की आबादी और उसके बाद सतयुग का प्रारंभ कितने से होगा? 9-10 लाख से होगा। तो इतने सब आत्माओं को अपने पुराने शरीर छोड़ने हैं, वापस घर जाना है। लेकिन वो जो संबंधों में बहुत स्नेह होता है, अटैचमेंट होती है, कुछ प्राप्तियां होती हैं,
तो वो अचानक जब जाता है तो हलचल हो जाती है। जो ऊंची स्थिति बननी चाहिए उसकी बजाय प्रश्न उठ जाते हैं, ऐसा क्यों हुआ, ऐसे इसके साथ हो गया, मेरे साथ हो गया। और हिलाने वाले तो कई बच्चे, बाबा कहता है जितना आप श्रेष्ठ मार्ग पर आगे बढ़ते हो उतना हिलाने वाली कई बातें लोग करते हैं कि आप तो भगवान के बच्चे हैं, आप तो इतना ऊंचा ज्ञान सुनाते हैं, सुनते हैं, क्या भगवान ने आपकी भी रक्षा नहीं की? और इस प्रकार से कई प्रश्न मन में डाल देते हैं। तो जो उमंग है, उत्साह है, खुशी है, आगे बढ़ने का अनुभव है, उसमें विघ्न आ जाता है, रुकावट आ जाती है। जो सदा चढ़ती कला होनी चाहिए, जो ऐसे लगे नथिंग न्यू, कोई का भी इस ड्रामा के अंदर दोष नहीं है। अगर अपनी सदा चढ़ती कला का अनुभव करना है तो ना मेरा दोष है, न ड्रामा का दोष है, न बाबा का दोष है, न किसी व्यक्ति का है। जिस दिन ये स्मृति रहेगी कि इस ड्रामा में किसी का भी दोष नहीं है, हर एक आत्मा निर्दोष है, क्योंकि अपने अपने कर्मों का खेल है। जिस प्रकार के कर्म हमने भले इस जन्म में कुछ नहीं किए, लेकिन पिछले जन्मों में तो बहुत कुछ किए हैं। अंत समय में सबका हिसाब किताब भिन्न भिन्न रीति से पूरा होता है और अचानक पूरा होता है। चाहे वो ज्ञानी है, ज्ञानी आत्माएं सूली से कांटा बना देती, बहुत बड़ी बात को छोटा बना देती, और जिनके पास ज्ञान की शक्ति नहीं है वो छोटी सी बात को सोच सोच करके बहुत बड़ा रूप दे देती। तो बाबा के बच्चों के पास ज्ञान की इतनी बड़ी अथॉरिटी है, शक्ति है, उसके आधार से कहते हैं ये आत्मा का पाठ था, ये आत्मा का पाठ पूरा हुआ। इसलिए कोई भी पेपर में डगमग नहीं होते, हलचल नहीं होती, अपनी स्थिति को नीचे नहीं करते। ठीक है, जो सीन सामने आई है इसमें भी बहुत कुछ रहस्य समाये हुए हैं, इसमें भी कोई बहुत बड़ा कल्याण समाया हुआ है। उस बात को ध्यान पर रखते हुए अंदर की स्थिति को डगमग नहीं करते। बाहर से भले कोई पार्ट बजाना भी पड़ता है, लेकिन अंदर से बहुत खुशनुमा एक रस रहते हैं। तो बाबा के बच्चों के पास ज्ञान और योग का बल है, और उस ज्ञान और योग के बल से अपनी बहुत ऊंचे से ऊंची स्थिति बना करके रहते हैं। कोई भी बात आएगी हम ऐसे सहज पार हो जाएंगे, क्योंकि आज जो बाबा ने जिस प्रकार से चढ़ती कला की विशेषताएं बताई हैं मुरली के अंदर, कई बाबा के बच्चे चलते चलते एक दूसरे के कान में कुछ न कुछ नेगेटिव बातें डाल देते हैं। जो आज की मुरली से बाबा ने कहा कि चढ़ती कला में बच्चों की ठहरती कला हो जाती है, उसका कारण है कि संग दोष में जब हम आते हैं तो बाबा ने आपके लिए ऐसे बोला था, बाबा ने ये कह दिया, या बड़ी बहन ने ऐसे आपके लिए कह दिया, और वो बात हमने सुनी और बिना उसकी जांच किए हुए अंदर अंदर सोच लिया कि बड़े लोग भी मेरे लिए ऐसे बोलते हैं, सुनते हैं, कहते हैं, बाबा ने ऐसे कह दिया, तो मूड खराब हो जाती, वो खुशी गायब हो जाती। तो आज बाबा ने कहा बच्चे, बाबा के सिवाय कोई की बातें सुनो नहीं, ये व्यर्थ बातें हैं, पर चिंतन है, पर दर्शन है, और लोग तो कैसी कैसी बातें उल्टी सीधी सुनाते हैं। बाबा कभी बच्चों के कल्याण की बात नहीं कह सकते। तो कोई ने ऐसी बात किसी को सुनाई होगी और उसकी स्थिति खराब हो गई, खुशी गायब हो गई, उसने पढ़ाई छोड़ दी, योग छोड़ दिया। तो बाबा को जब पता चलता है कि ऐसे ऐसे बच्चे सुनी सुनाई बातों के कारण जो एक चढ़ती कला की मंजिल में आगे बढ़ रहे थे, वो ठहरती कला में आ गए, रुक गए। तो बाबा को मुरली के माध्यम से हम बच्चों को सावधान करना पड़ता है। तो आज बाबा की मुरली में पूरी यही शिक्षा थी, यही सावधानी थी कि कोई भी बातें अगर बाबा के बारे में, यज्ञ के बारे में, ज्ञान के बारे में, बड़ों के बारे में उल्टी सीधी करें, इधर की उधर सुनाएं,
तो उस पर विश्वास नहीं करना, उस पर भी कभी भी सोच करके अपने आप को भारी नहीं करना, अपनी खुशी को गायब नहीं करना। अगर आपको लगता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, तो जब समय हो तो डायरेक्ट पूछ करके अपने आप को हल्का कर लेना चाहिए, भारी नहीं रखना चाहिए। तो इसलिए बाबा अपने बच्चों को इस समय, क्योंकि चढ़ती कला कहाँ तक चढ़ के जाना है, संगम युग है, उतरे तो हम पूरे 5000 साल हैं। जब परम धाम घर से आत्मा इस सृष्टि मंच पर आई तो जन्म हुए, भले योग बल से जन्म लिए, लेकिन धीरे धीरे कलाओं में गिरावट आई। और वो कला केवल एक ही गिरी, लेकिन उसमें जो गिरावट आई उसे कहने लगे अभी 2 कलाएं कम हो गई, अभी 6 कलाएं, अभी 8 कलाएं कम हो गई। द्वापर युग तक तो 8 कलाएं कम हो गई। लेकिन वो जो कला थी वो प्योरिटी की कला थी, संपूर्ण पवित्रता। जो आत्मा एकदम ऊपर से परमधाम घर से सृष्टि पर आई, वो संपूर्ण पावन थी, स्वच्छ थी, निर्मल थी। कोई भी शरीर का हिसाब किताब नहीं था, संबंधों का कोई बंधन नहीं था। पार्ट बजाते बजाते, शरीर का साथ लेते लेते जो परसेंटेज प्योरिटी की थी उसमें धीरे धीरे गिरावट आई। तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युगों के अंदर जो आत्मा एकदम बिल्कुल ऊंचाई पर थी, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, वो आत्मा धीरे धीरे कलयुग के अंत में आकर के बाबा कहता अभी कोई कला नहीं रही, 9 कला हो गई। अब फिर से बाबा तो उसको चढ़ती कला में ले जाते हैं। ज्ञान और योग की शक्ति से 4 ही सब्जेक्ट बाबा पढ़ा करके हर बच्चे को उसी 16 कला संपूर्ण बनाने के लिए उनको विधियां बताते हैं, युक्तियां बताते हैं। और जो बच्चे बाबा की मुरली पर ध्यान देते हैं, वैसे कहते हैं जब कहीं चढ़ाई होती है, चढ़ाई की ऊंचाइयों पर हमें जाना होता है, चोटी पर पहुंचना होता है, तो कभी कभी कुछ न कुछ सहारा लेना पड़ता है, लाठी चाहिए, तो उस पार हो जाते हैं। तो ये मुरली भी हमारे लिए एक लाठी का काम करती है। मुरली की लाठी ऐसी है, अगर साथ है तो कितनी भी बड़ी चढ़ाई है हम उसको धीरे धीरे करके पार कर लेते हैं। लेकिन मुरली का ही अगर साथ छूट गया, वही हमारे से छूट गई, तो जो भिन्न भिन्न विधियां मिलती हैं समय पर समय, उनसे हम वंचित हो जाते हैं। इसलिए कोई भी पेपर आए, कैसी भी बातें आए, बाबा की मुरली को बहुत ध्यान से सुनना, पढ़ना, चिंतन करना, और एक एक बच्चे को अनुभव की अथॉरिटी बन करके रहना है। सिर्फ सुन लिया, आत्मा है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, चक्र के अंदर आती है, शरीर लेती है, छोड़ती है, हिसाब किताब बनाती है, चुकतू करती है, ये सब ज्ञान है। और ज्ञान सुनने में, सुनाने में बड़ा मज़ा आता है, रस आता है। लेकिन जब वो ज्ञान स्वरूप में आ जाता है, अनुभव की हम अथॉरिटी बन जाते हैं, तो आने वाले सभी पेपर्स को हम सहज पार कर लेते हैं। नहीं तो दूसरों के आगे अगर कोई पेपर आता है तो बड़ी अच्छी तरह से उनको हम हिम्मत दिलाते हैं, मदद करते हैं, सहयोग देते हैं और कहते छोड़ दो, ड्रामा था, ये तो इसका पार्ट था, पूरा हो गया, सोचो नहीं, दुखी नहीं हो। उसको तो बहुत सांत्वना देते हैं, उसके लिए बहुत सहानुभूति दिखाते हैं। लेकिन जब खुद के सामने वैसा पेपर आता है तो क्या हाल होता है, क्योंकि अनुभव की अथॉरिटी व्यक्ति नहीं बना। मैं अभी एक जगह गया था कुछ 1 हफ्ते पहले, तो वहाँ एक माता जिसकी बेटी समर्पित है, घर में गीता पाठशाला चलती है, और बहुत पक्की निश्चय बुद्धि, खुद में निश्चय, बाबा में निश्चय, परिवार में निश्चय, ड्रामा में निश्चय, बहुत पक्की अपनी बेटी को समर्पित कराया और गीता पाठशाला के निमित्त बनी। हर एक को बहुत हिम्मत दिलाई। इस कोरोना काल के अंदर बहुत सारे लोगों के सामने अचानक पेपर आए, उसमें उसने बहुत हिम्मत दिलाई, सबको मनोबल बढ़ाया, आगे बढ़ाया। लेकिन अचानक उसी का पति चला गया, और जब उसका गया तो
कहती है मैं सबको सुनाती रही हूँ, सबको बताती हूँ, ड्रामा है, कल्याणकारी है, मैं रोई नहीं हूँ, लेकिन मैं अंदर अंदर सोच सोच करके डिप्रेशन में चली गई। ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तो उसकी जहाँ बेटी रहती थी सेंटर पर, तो उसने कहा तुम अभी कुछ दिन के लिए वहाँ से निकल के आ जाओ इधर। तो मेरे को मिलाया उससे, मैंने कहा तुम इतनी अच्छी, इतना ज्ञानी, इतनी योगी, इतने लोगों को बल दिया, तुमने कभी अपने लिए सोचा नहीं था क्या? कहती भाई जी अभी भी ज्ञान मेरे को पूरा है, ऐसा नहीं है कि ज्ञान कहीं उड़ गया है, ज्ञान पूरा है, लेकिन वो बात भूलती नहीं है। सामने से जैसे इतने समय हम साथ रहे हैं, इतने समय बातें आई हैं, कुछ भी हुआ है, अभी जब से हुआ है तब से वो व्यक्ति भूलता ही नहीं है, अंदर से जैसे सामने घूमता है। कहने का भाव मेरा समझ गए होंगे कि ऐसी बातें, ऐसी परिस्थितियां जब आती हैं तब पता चलता है सचमुच ज्ञान हमारे जीवन में कहाँ तक आया है। करते हैं, उसको स्वरूप में लाते हैं, तो आने वाली परिस्थितियों को पेपर तो कोई के सामने भी आ सकता है, चाहे ज्ञान में है चाहे नहीं है, लेकिन उस पेपर में उसकी स्थिति एक रस रहे, अचल डोल रहे, बाबा का साथ अनुभव हो, नथिंग न्यू की स्मृति रहे, उसके लिए बहुत अच्छे अनुभव की अथॉरिटी बनने की ज़रूरत है। इसलिए कई बार बाबा कहते हैं जहाँ लगन है वहाँ विघ्न नहीं रहते। चढ़ती कला वाली आत्माओं की दो निशानियाँ होती हैं, कोई भी बात उनकी लगन को कम नहीं कर सकती। लगन माना बहुत सच्चे दिल का प्यार। अगर बाबा से सच्चे दिल का प्यार है तो लगन एक अग्नि है, और लगन की अग्नि में कोई भी बात सहज परिवर्तन हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो पहली निशानी चढ़ती कला की है कि कोई भी बातें आए, मेरी लगन कम न हो, वो बढ़ती जाए। हमें पढ़ाई करके, योग करके, बाबा का साथ लेकर के परिस्थिति आई है, मुझे इसको पार कर लेना है, वो बहुत सहज पार कर लेते हैं, क्योंकि बाबा सर्वशक्तिमान है, सर्वसमर्थ है। वो जिसके साथ है, जिसके ऊपर उसकी छतरी है, उसके आगे ये बातें क्या हैं, सब पूरी हो जाती है। लेकिन अनुभव चाहिए, वो लगन चाहिए, वो प्यार चाहिए, जो बाबा कहे बच्चे कोई चिंता नहीं करो, मैं बैठा हूँ। कई ऐसे अनुभव हमने देखे हैं, कई बार ऐसे होता है, पेपर्स आते हैं, बाबा स्नेही सहयोगी बच्चों को भी अनुभव करा देता, बच्चे तुम फिक्र न करो, मैं बैठा हूँ। हमारे पास एक यहाँ पर आबू में बाबा का स्नेही था, लेकिन सन्यासी था। यहाँ गुफा है गौमुख के ऊपर, नीचे वाली नहीं, ऊपर। जब गौमुख जाते हैं तो वहाँ एक बहुत बुजुर्ग सन्यासी था, करीब 109 साल की उम्र में उसने शरीर छोड़ा। बाबा से उसका बहुत जिगरी प्यार था, बाबा के प्रति बहुत भावना थी। और जब बाबा व्यक्त हो गए तभी भी वो दादियों को रोज़ दूसरे तीसरे दिन फ़ोन करता था, और कभी भी अकेले पड़ जाए, कभी कोई ज़रूरत पड़े भोजन की, खाने की या कंबल वगैरह ठंडी में, तो दादी को कहता था दादी मुझे चाहिए, सहयोग चाहिए। तो दादी यहाँ से कहती थी जाओ, भाइयों को, हम लोगों को कहती थी जाओ, उसको प्रसाद दे आओ, उसको कोई कपड़े दे आओ, उसको कंबल दे आओ। तो हम लोग जाते थे। अचानक जब बड़ी आई हुई 100 के ऊपर हो गया, तो अचानक एक दिन उसको पेट में दर्द पड़ा बहुत ज़्यादा। तो तुरंत वो फ़ोन यहीं करता था, अपने आश्रम में वहाँ नहीं करता था, उनका बड़ा आश्रम है, रघुनाथ मंदिर है, तो उसने वहाँ फ़ोन नहीं किया, दादी को डायरेक्ट कर दिया। दादी ने कहा कि अच्छा महात्मा जी, मैं डॉक्टर को भेजती हूँ, और यहाँ से भाई को भेजा। उसने देखा कि तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, कहता है चलो महात्मा जी आपको मैं अहमदाबाद ले चलता हूँ। वो अहमदाबाद ले गया, डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब इतनी बड़ी एज में वो डरे कि मेरे को ऑपरेशन नहीं कराना है। कहते हैं जब कहा डॉक्टर ने करना ही पड़ेगा तो मान तो गया, लेकिन डर रहा था। तो उसके सामने ब्रह्मा बाबा आए, और ब्रह्मा बाबा आके इसके खड़े हो गए और कहते बच्चे तुम डरना नहीं, मैं ऑपरेशन करूँगा, डॉक्टर तो ऐसे ही है, मैं तुम्हारा ऑपरेशन करके ठीक कर दूँ। अब वो इतना निश्चिंत हो गया कि अरे बाबा हमारे ऊपर खड़ा है, ऐसे हाथ रख करके, बच्चे तुम डरना नहीं, मैं तुम्हारा ऑपरेशन कर दूँ।
कहता है पूरा ऑपरेशन हुआ, बिल्कुल ठीक हो गया। वहाँ से ले कर के आए और जब यहाँ आए तो उसके अंदर बहुत भावनाएं जाग गई और ज़्यादा हो गया। तो उसके पास करीब 35-40 एकड़ ज़मीन गौमुख की तरफ है। उसने कागज़ उठाए और कहा दादी ये सब ज़मीन तुम ले लो, मेरे को यज्ञ में ही देना, आश्रम में देना है। ताली बजा रही। तो जब उसने आश्रम के लिए दिया तो बड़े भाई तुम्हारे बड़े खुश हो गए, क्योंकि ओम शांति भवन हमारा छोटा पड़ने लगा था। तो लेकर के कागज़ आ गए भाई लोग, दादी को दिया तो दादी कहने लगी कि ये तो ठीक है उसने दिया है, लेकिन जब तक बाबा नहीं कहेंगे, बाबा से पूछना पड़ेगा, बाबा छुट्टी देंगे तो हम लेंगे। तो ये हिस्ट्री हॉल है ना, यहाँ पर गुलजार दादी को गद्दी पर नीचे ऐसे बिठाया और बाबा की पधरावनी हुई। बाबा को बुलाया, इसी के लिए बुलाया कि ज़मीन दे रहा है, लेना या नहीं। और बाबा आए, बाबा ने बहुत प्यार से पहले दृष्टि दी, फिर दादी ने सुनाना शुरू किया, बाबा ऐसे ऐसे इसलिए बुलाया है आपको, ये कागज़ हैं, ये सन्यासी की 35-40 एकड़ ज़मीन है। बाबा बड़ा सीरियस हो गए। बाबा कहते बच्ची ये कागज़ आज ही वापस कर दो, बाबा को सन्यासी की ज़मीन नहीं चाहिए। बाबा वो फ्री दे रहा है, आपने उसकी सेवा की है, आपके साक्षात्कार से वो प्रभावित हुआ है। बाबा फिर सीरियस, बाबा को किसी की सन्यासी की ज़मीन नहीं चाहिए। क्या करेंगे? सबने थोड़ा समझाने की बाबा को कोशिश की। लेकिन बाबा तो एकदम अड़ गए, बिल्कुल नहीं चाहिए। तो बस बाबा ने बस ना किया, फिर उसके बाद कुछ नहीं सुना किसी की, चले गए वापस। सुबह दादी कहती जाओ दे आओ जा करके कागज़। जब दे आए तो वो बड़ा वो गरम दिमाग का था। कहता है आप लोग डरते हो क्या, मेरे पास बंदूक है, कोई नहीं आएगा। आप डरते क्यों, कागज़ मैं दे रहा हूँ ना, मैं अपने मन से दे रहा हूँ, मेरा कब्जा है यहाँ पर। भाइयों ने कहा भाई बाबा ने, दादी ने मना किया, नहीं हम लेंगे, दे दिया। अब ये बात कानों कानों में 2-4 दिन में पूरे आबू में फैलने लगी कि ये सन्यासी ने ब्रह्मा कुमारियों को ज़मीन दिया है। अब उनको क्या पता ये ज़मीन ले ही नहीं रहे हैं, देने वाले दे रहे हैं, लेने वाला ले नहीं रहा है। तो उन्होंने बहुत सारे सन्यासी जो बहुत वो होते हैं ना चिमटेधारी वाले, उनको बुला लिया कि कैसे कब्जा करेंगे देख लेंगे। तो वो सब तैयार वहाँ पर कि ये लोग आएंगे तो हम उनसे निपटेंगे। जब वहाँ गए उस सन्यासी से पूछा तो उन्हें ज़मीन दिया है? कहता मैं तो दे रहा हूँ, तो ले ही नहीं रहे, कागज़ यहीं पड़े हैं सब। बेचारे चुप हो गए, क्या करेंगे, वो केस तो पूरा हो गया, कोई लड़ ही नहीं सके, कोई कुछ कह ही नहीं सका। तो बाबा कैसे बच्चों की सेफ्टी करता है। उसके बाद थोड़े दिन के बाद बाबा आए, सवेरे सवेरे जा रहे थे, सुबह 6 बज गया था ओम शांति भवन में। ऐसे ऐसे एक बार ऐसे आँख बंद की और फिर आँख खोल दी और दादी को ऐसे बुलाते हैं इधर आओ। हाँ, दादी को बुलाया और कहते हैं ये जो दूध वाले आते हैं ना, इनसे बात करना, इनके पास ज़मीन है। और बाबा बोल के और आंख बंद करके चले गए। 9 बजे दूध वाला सामने आता है, यहाँ दूध डिपार्टमेंट में दूध दिया और दूध देने के बाद कहता है भाई को कि भाई साहब मेरे पास एक 35-40 एकड़ ज़मीन पड़ी है, अगर आप लोगों को लेना हो तो देख लो। है तो चरागाह की लेकिन है अच्छी, मैंने सुना है आपको कुछ चाहिए, आश्रम बनाना है बड़ा। तो दादी को दौड़ के बताया करके, और सुबह सुबह तो बाबा ने बोला ही था। दादी ने कहा अभी जाओ देख के आओ कहाँ है ज़मीन। और देखा जाके तो जंगल ही था, बहुत सारा, न रोड थी न कुछ था। और वो ज्ञान सरोवर के जो सालगांव के पास ज़मीन है वो देखी और पसंद की और ले ली। उसकी कहानी लंबी है, वो नहीं सुनाता हूँ, टॉपिक बदल जाएगी। लेकिन कहने का मेरा भाव ये है कि बाबा सच्चे दिल वालों के साथ रहता है। सच्चाई बाबा को बहुत प्रिय है। और चढ़ती कला में अगर विघ्न है तो हमारी सच्चाई में कुछ न कुछ मिक्स है। मान लो चलते चलते कोई भी परिस्थिति, कोई भी पेपर हमारे उमंग उत्साह को कम कर दे, रुकावट डाल दे। रुकावट के 5-6 कारण मैं आपको बताता हूँ।
एक कारण तो बाबा ने आज सुनाया, कोई आपके लिए पर चिंतन करता है, प्रदर्शन करता है, इधर की उधर सुनाता है, कान में इधर की बात, व्यर्थ बातें, नेगेटिव बातें सुना करके आपके उमंग को कम कर देता है। आज की मुरली के आधार से ये है। लेकिन वैसे देखा जाए, कई बार हम चलते चलते कुछ हद के कामनाएं रखते हैं, हद की पोजीशन, मेरा नाम हो, मेरा मान हो, मेरी महिमा हो। उसके कारण अगर वो नहीं प्राप्त होता है तो खुशी गायब हो जाती है, उमंग उत्साह रुक जाता है, पुरुषार्थ में ढीलापन आ जाता, या हद की पोजीशन रुकावट डाल रही है, या आपस में फिर अपोजिशन होती है। ये बड़े कल के आए हुए मेरे से आगे जा रहे हैं, इनका नाम हो रहा है, ये आगे बढ़ रहे हैं। अगर अपोजिशन आपस में शुरू की तो फिर उसमें भी खुशी गायब, उमंग उत्साह खत्म हो जाता। कई बार चलते चलते हम किसी न किसी सैल्वेशन के आधार पर, सैल्वेशन मिलेगी तो हम ये करेंगे, ये सेवा करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आजकल तो पूरी सेवाओं का आधार सैल्वेशन हो गया। एक दिन था जो कोई भी प्रकार की सैल्वेशन नहीं थी ही नहीं। चाहे हम मधुबन में जब आए तब देखा कोई सैल्वेशन नहीं थी, सेवा करो, जैसे भी है वैसे करो। न कोई गाड़ी है, यहाँ तक भी अगर एक फ़ोन करना होता था ना, अभी तो फ़ोन सबकी जेब में है, एक फ़ोन करना होता था तो दादी एक गाड़ी टैक्सी मंगा करके नीचे संगम हो जाती थी फ़ोन करने। यहाँ से फ़ोन लगते नहीं थे। अब न गाड़ी है, न कोई साधन है, न सुविधाएं हैं, लेकिन इतना बड़ा सेवाओं का कार्य दीदी दादी ने त्याग के, तपस्या के बल से आगे बढ़ा दिया। कोई नहीं सैल्वेशन मांगी, कोई ने नहीं मांगी, और उसी बिना सैल्वेशन के यहाँ से गए। टिकट नहीं है, पैसा नहीं है, और बहनों ने वो त्याग के बल से स्थापना का कार्य संपन्न किया। लेकिन वर्तमान समय बहुत सारी सैल्वेशंस मिली हुई हैं, साधन हैं, सुविधाएं हैं, सबके पास अपनी गाड़ियां हैं, सब प्रकार के सुख साधन हैं। लेकिन अगर इनको हमने आधार बना लिया और आधार नीचे से खिसक गया, कोई कारण से नहीं मिला, नुकसान हो गया, चला गया, तो उसके आधार पर अगर किसी का पुरुषार्थ है तो वो ठहरती कला हो जाएगी, चढ़ती कला नहीं रहेगी। इसलिए है, बाबा कहता है प्रकृति है, इसका प्रयोग करो, आपके लिए तो है। लेकिन साधना, इस साधनों के अंदर छिप न जाए। साधना बीज है और साधनों का हो गया है वृक्ष। उस वृक्ष के अंदर साधना का बीज लुप्त न रहे, छिप न जाए, उस पर ध्यान देना। इसलिए आंतरिक तपस्या, आंतरिक अंतर्मुक्ता की तपस्या अंदर अंदर चलनी चाहिए। हैं, यूज कर लो, बाबा ने दिए हैं, बड़े प्यार से यूज करो, लेकिन इनके ऊपर डिपेंड नहीं होना। डिपेंड हो जाएंगे तो वो दुख देगा। आज है, कल खत्म हो गया। आज कितना अच्छा वरदान था, ध्यान गया होगा आप सबका, कि अंतिम समय की सेवाओं को हैंडल करने के लिए आपको क्या करना होगा? अपनी कर्मातीत स्थिति का अनुभव करना है। क्योंकि टेलीफोन, ये वायरलेस, ये जो साधन हैं, ये सब फेल होंगे। और उस समय सेवाओं को हैंडल कर वही कर सकेगा जो कर्मयोगी से कर्मातीत स्थिति का अभ्यास कर रहा है। कर्मयोगी रहो, कर्म छोड़ना नहीं है, कर्म करना है, लेकिन कर्म करते हुए कर्म के बंधन से अतीत रहना है। कर्म नहीं छोड़ना है। कर्मातीत का अर्थ कई बार ये अर्थ हम लगा लेते हैं, कर्म ही नहीं करना है। कर्मातीत का अर्थ बाबा जो सुना रहे हैं कि बच्चे, कर्म क्षेत्र है, कर्म तो आपको करने ही है, लेकिन कर्म बंधन न बन जाए, उस पर ध्यान देना। जहाँ बंधन है वहाँ दुख है, वहाँ परतंत्रता है। हम सबके साथ रहें, व्यवहार में आएँ, संबंध निभाएं, अपनेपन की अनुभूति कराएं, लेकिन ध्यान देना, न मैं किसी में अटकूं, न कोई मेरे में फंसे। अगर अटक गए, लटक गए, आधार बना लिया, निराधार नहीं रहे, तो जो ऊंची स्थिति है उससे हम नीचे आ जाएंगे। चढ़ती कला की बजाय हमारी ठहरती कला या गिरती कला हो जाएगी। इसलिए कर्म करो, कर्म की छूट है, लेकिन कर्म करते हुए न्यारी स्थिति रहे। बहुत सुंदर बैलेंस बाबा ने बताया है,
न्यारे और प्यारेपन का। प्यार जरूर देना है, संबंध है, प्यार प्रेम से पालना करो, साथ निभाओ, लेकिन अंदर की स्थिति बहुत डिटैच रहे, न्यारी रहे। जैसे बाबा ने, हमारी दादियों ने प्रैक्टिकल करके हम सबको सिखाया। प्यार की मूर्ति बाबा जब साकार में यहाँ व्यक्त रूप में आए, बच्चों के बीच में आकर के भूल गए मैं अव्यक्त वतनवासी हूँ। कई बार हमने देखा बच्चों के साथ हंसना, बहलना, खेलना, खाना, खिलाना, लेकिन जब जाने का, वापस जाने का समय आता तो ऐसे दृष्टि देते, कितने गीत गाते रहो, ऐसे आंख बंद की और चले गए। ये न्यारे और प्यारेपन का बैलेंस परिवार के अंदर अगर आपका है, लौकिक अलौकिक जीवन के अंदर है, तो बहुत अच्छी तरह से आप अपनी चढ़ती कला का अनुभव कर सकते हो। अगर एकदम न्यारे बन गए तो लोग कहेंगे पता नहीं ब्रह्मा कुमारियों ने इनको क्या सिखा दिया, संन्यास कर रहे हैं, छोड़ दिया सब कुछ। और बहुत प्यारे बन गए तो बंधन बन जाएगा, वो अपनी तरफ आत्माएं खींचेंगी, जब योग में बैठोगे तो वही याद आएगी। इसलिए बाबा ने कहा है देह भान से न्यारे बनो, पहले देह के भान से डिटैच बनो, आत्मिक स्थिति का अच्छा अभ्यास करो, और फिर संबंध में आते हुए बहुत अच्छा प्यार का अनुभव करो। प्यार की मूर्ति बन करके रहो, लेकिन प्यार में कोई आत्मा अटक न जाए, इस पर बहुत ध्यान देना। तो जब न्यारे और प्यारेपन का बैलेंस रहेगा, कर्म और योगी जीवन का बैलेंस रहेगा, परमार्थ और व्यवहार का बैलेंस रहेगा, तो ये बैलेंस ब्लेसिंग दिलाता है, दुआएं दिलाता है, और उस दुआओं के आधार से आत्मा की चढ़ती कला का अनुभव होता है। अगर कोई आत्मा कहे मेरी इस मार्ग में बहुत अच्छी प्रगति हो रही है, लेकिन मुझे कोई की दुआएं नहीं चाहिए, कभी नहीं हो सकती। जहाँ तक हमने अनुभव किया है, जिन आत्माओं ने अपने इस मार्ग में, आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति की है, उस प्रगति के पीछे दुआएं बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा उनका सहयोग रहा है। बहुत दिल से सेवाएं की हैं, साथ दिया है, समय पर एक दूसरे को पूछा है, समय पर सहयोगी बने हैं। बाबा की दुआएं मिली, आज्ञाकारी बनने से, सपूत बनने से, मददगार बनने से बाबा की दुआएं मिल गई। और परिवार में समय पर एक दूसरे को साथ देने से, मदद देने से परिवार की दुआएं मिल गई। निमित्त आत्माओं को रिस्पेक्ट दिया, उनकी हाँ में हाँ मिला लिया, उनकी दुआएं मिल गई। और वो दुआएं हमारे योग को सहज कर देती, हमारी स्थिति को अच्छा बना देती। और कोई भी अगर छोटा मोटा मेरे आगे पेपर आ जाए, कोई हिसाब किताब आ जाए, तो कहते हैं कोई बात नहीं, दुआएं मेरे साथ हैं। आपने दादी जी को जिन्होंने देखा है कौन कौन बैठे हैं जिन्होंने दादी जी को देखा है? हाथ उठाओ। लगभग हैं, सभी ने देखा है। बड़ी दादी, प्रकाशमणि दादी को 2007 में दादी अव्यक्त हुई। 2007, 14 साल हो गए वो भी। तो उन 14 साल के अंदर जो नए बच्चे आए हैं उनको तो दादी की पालना नहीं मिली, लेकिन दादी प्रकाशमणि जी जो यज्ञ की हमारी बाबा की जैसे वारिस थी, बाबा जब अव्यक्त हुए हैं तो अपना हाथ में हाथ दे करके बाबा ने सब शक्तियाँ दादी को ट्रांसफ़र की। और उसके बाद दादी जी ने 38 साल यज्ञ को बहुत आगे से आगे बढ़ाया, अपनी भी चढ़ती कला की और सारे परिवार को साथ लेकर के आगे बढ़ाया। लेकिन उनके जीवन का एक ही लक्ष्य था, मुझे सबकी दुआएं चाहिए, बस सबको कैसे स्नेह दूं, सम्मान दूं, आगे रखूं, अपने से आगे रखा। मैं बड़ी हूं, मैं हेड हूं, बाबा ने मुझे मुखिया बनाया। उनकी चलन से, उनके व्यवहार से, उनके कोई भी कर्म से कोई ने ये नहीं सोचा, ये नहीं समझ पाया कि दादी कोई हेड है। कहती थी मैं जिस दिन हेड समझूंगी उस दिन मुझे हेडक हो जाएगी। मैं हेड नहीं हूँ, हेड तो बाबा ही है। उसने मुझे निमित्त बनाया है, और निमित्त बनाया इसलिए मुझे निमित्त बन करके बाबा के इस कार्य को आगे बढ़ाना है और सबका साथ लेकर के आगे बढ़ाना है। इसलिए जितने भी भाई बहनें थे हम सभी साथ थे, हर बात में सम्मान दिया, स्नेह दिया,
सदा सेवाओं में सहयोगी बनाया और इतने बड़े यज्ञ को निर्विघ्न यहाँ तक पहुँचाया। जो विस्तार हुआ है, दादी जी के होते 138 देशों में सेवा केंद्र खुले। और दादी जी का जो विशाल दिल था, जो उनके अंदर एकदम प्यार की, रिस्पेक्ट की भावनाएं थी, हर एक की सम्मान देने की, लास्ट में 2 साल 2.5 साल शरीर का पेपर आया, हिसाब किताब शरीर का शुरू हुआ। लेकिन शरीर का पेपर आते हुए भी कभी भी उन्होंने ये महसूस नहीं किया कि मुझे तकलीफ है, मुझे दर्द है, किसी के आगे वर्णन नहीं किया। शायद सुना होगा, क्लासेज आप सब मेरी सुनते होंगे। एक दिन दादी को बॉम्बे से लेके आए थे हॉस्पिटल से, और अपने कमरे में ऐसे ही चारपाई पर थी, तो मैं गया दादी के पास, बैठ गया बाजू में। कहा, दादी बहुत दिन से मैं आपके नाम से पत्र लिखता हूँ, 2 साल 1.5 साल हो गए आपने मुझे पत्र लिखाए नहीं है, और प्रकाश मणि के नाम से मैं पत्र लिखता हूँ, मेरी दिल थोड़ी ऐसे होती है। पहले आप लिखाते थे, पढ़ते थे, कुछ गाइड करते थे, तो मेरे को बहुत प्यार से कहती, नहीं नहीं तुम बहुत अच्छा लिखता है, दादी ने तुमको वरदान दिया है, दादी ने तुमको छुट्टी दी है, लिखो तुम मेरे नाम से। उस दिन मैंने कहा, नहीं दादी, अभी आप आए हैं ना बॉम्बे से, अभी आप पत्र लिखो। तो मैं बहुत फोर्सली उनको, लिखाओ कुछ तब मैं लिखूंगा, नहीं तो अभी नहीं लिखूंगा। बैठ गया बाजू में। तो हमारी गुलजार दादी उसी समय अंदर प्रवेश हुई, कमरे में आई, दादी से मिलने के लिए आई। तो गुलजार दादी कहते हैं, आज तुम दोनों क्या बात कर रहे हो? हम 2 ही थे और तीसरा नहीं था कोई, क्या बातें चल रही हैं आपस में? तुम, दादी कहती है, दादी को कहती है, गुल पता नहीं आज इसको क्या हो गया है, रोज़ तो इतने अच्छे पत्र लिखता है, पत्र पुष्प भेजता है, इतना बढ़िया करता है, लेकिन आज कहता आप लिखाओ, आप लिखाओ। तो गुलजार दादी तो बहुत रमणीकता से, बहुत मुस्कुराते हुए बोलती है, दादी लिखाना तो चाहिए आपको, लिखाना तो चाहिए। अब दादी चुप, कहती अच्छा लिखो। तो मैं डायरी पेन तो ले गया था साथ में, लिखाना शुरू किया, पहले लाइन लिखाई। कहती है, लिखो, दादी 100% ओके है। दादी 100% ओके है, क्योंकि दादी कभी ये नहीं कहती मैं ओके हूँ, दादी 100% ओके है। तो मैं कहा, नहीं दादी ये मैं नहीं लिखूँगा, अगर ये लिखूँगा ना तो जो लिखता हूँ उसमें झूठ हो जाएगा, लोग कहेंगे इसने अपने मन से लिख दिया। क्योंकि आप अभी हॉस्पिटल से आए हैं, आपको ऑक्सीजन अभी लगी है, आप बिस्तर से उठ करके क्लास तक नहीं जा सकते, मैं कैसे लिखूँ 100% ओके हैं? तो कहती है, अच्छा ये बताओ मुझे हुआ क्या है? हमसे डिबेट करने, मेरे क्या हुआ है? दादी कैसे कहूँ कि आप बिल्कुल ठीक हैं, हुआ क्या है मैं कैसे बोलूँ? कहती ये तो डॉक्टरों का चक्कर है, मैं बिल्कुल ओके हूँ, मुझे तो बाबा की, परिवार की, आप सबकी बहुत दुआएं हैं, मुझे कोई दर्द है क्या, मुझे कोई तकलीफ है क्या? और इतना निश्चिंत रूप से, मुझे कोई तकलीफ नहीं, तो 19-20 चलता है, ये शब्द थे दादी के, तो 19-20 चलता है, तुम लिखो दादी 100% ओके है। अच्छा ठीक है लिख देता हूँ। फिर लिख करके दूसरा शब्द हमने कहा, और क्या लिखना है? कहते लिखो, दादी बड़ी बड़ी बाहें ऐसे करके, ऐसे किया, सबको बहुत भाकी पहन रही, प्यार कर रही है। फिर कहती है, रुको रुको रुको, अरे गुल ये लिखाना चाहिए मुझे, अब ये चिट चैट, ये तो बाबा कर सकता है ना, प्यार भाकी में ले सकता है, प्यार कर सकता है, मैं कैसे लूँगी? तो गुलजार दादी हंसते हंसते कहती, दादी आपको बाबा ने अपनी सीट पर बिठाया है, आप तो निमित्त हैं, आप नहीं लेंगी तो कौन लेगा? आपको ही सबको बाकी प्यार करना है। अच्छा लिख दे भाई, लिख दे। ऐसे बहुत अच्छी 3, 4, 5 लाइनें लिखाई, और फिर कहती अभी तुम मेरे नाम से लिख दो जा करके, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो दादियाँ, जिन्होंने कोई भी पेपर को ऐसे खुशी से, हल्केपन से, बिना कोई दुख के, दर्द के पार कर लिया, स्थिति बनाई ना, उस स्थिति को डगमग होने नहीं दिया। ज्ञान और योग की इतनी शक्ति थी, बाबा का इतना साथ था, दुआओं का इतना बल था, जो कोई भी पेपर को नथिंग न्यू कह करके पार कर लिया।
स्थितियाँ चल रही, अडोल रही, एक रस रही। तो हम सब बाबा के बच्चे विघ्न विनाशक हैं, विघ्न के अंदर डिस्टर्ब न हो जाएं। क्यों आ गया, कहाँ से आ गया, और हलचल में आकर के प्रश्नों में जब उलझ जाते हैं तो उलझी हुई स्थिति समय पर ठीक निर्णय नहीं ले सकती। क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, पेपर आया इसको कैसे पार करना है, उस समय डगमग हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे कोई भी बात आती है धैर्यता से, शांति से, बाबा की याद में एकदम लगन में मगन हो जाओ। वो विघ्न का हल मिलेगा, ये बात आई है इसको ऐसे पार करना है, इसका ये आंसर है, इस स्थिति को ऐसे हम इस परिस्थिति को पार कर सकते हैं। तो इसलिए कभी भी डगमग नहीं होना। जो मैं दो बातें कह रहा था, एक लगन को बढ़ाओ, मगन स्थिति में रहो, दूसरा मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, नॉलेजफुल आत्माएं ही विघ्नों का विनाश कर सकती हैं। इसलिए देखो श्री गणेश की जो पूजा करते हैं बहुत महत्व देते हैं। कोई मकान बनाएंगे, कोई दुकान शुरू करेंगे, कोई बिजनेस शुरू करेंगे तो पहले स्वास्तिका गणेश निकालेंगे। क्यों? कहते हैं गणेश का अर्थ ही है विघ्न विनाशक। वो शिव बाबा का बच्चा है और हम सबको बाबा ने टाइटल दिया है, तुम मेरे बच्चे विघ्न विनाशक बच्चे हो। विघ्नों का काम है आना और आपका काम है उन विघ्नों को विनाश कर देना, उनको पार हो जाना। तो हम सब बाबा के बच्चे अगर नॉलेजफुल हैं, श्री गणेश के फोटो में ही 3-4 विशेषताएं दिखाई हुई हैं और वही विशेषताएं अगर हमारे जीवन में आ जाएं तो हम भी विघ्न विनाशक बन सकते हैं। चित्र से ही पता चलता है। एक उसकी लंबी सूंड परखने की निशानी है, दूर से ही जान जाता है कि आगे कुछ है, पहले चलने से साथ साथ उससे रास्ता साफ कर लेता है। बड़ा पेट समाने की शक्ति है, एक परखने की शक्ति है, एक समाने की शक्ति है। बड़े कान हैं, कोई भी बात आती है परवाह नहीं है, लेकिन अगर चींटी कान में चली गई तो बेहोश कर देगी। इसलिए बाबा कहता है कोई चींटी, कोई भी व्यर्थ बातें इसके कान में नहीं जानी चाहिए। वैसे तो हजारों चींटियां पैर के नीचे कुचल देगा, लेकिन अगर एक चींटी कान में चली गई तो बेहोश हो जाएगा। इसलिए कोई भी व्यर्थ बातें, नेगेटिव बातें, कोई भी बाबा के प्रति, यज्ञ के प्रति इधर उधर की बातें करे, बोलो मुझे नहीं सुनना है, बाबा ने मुझे श्री गणेश बनाया। वही व्यर्थ बातें हमारे लिए एक बहुत बड़ा विघ्न बन जाती हैं। इसलिए चूहे की सवारी, कोई बड़े से बड़ी बात है चूहे जैसे छोटा बना करके पार कर लो, उसमें कभी भी डिस्टर्ब नहीं होना। ज्ञानी तो आत्माएं बड़े से बड़े पेपर को बहुत छोटा बना करके उसको पार करती हैं, और जिनके पास ज्ञान की कमी है उस छोटे से बात को पहाड़ बना देती। इसलिए तिल को ताड़ नहीं बनाना है, छोटी बात को बड़ा नहीं बनाना है। अगर बड़े से बड़ी बात आई है, ज्ञान और योग की शक्ति से, बाबा के साथ से, परिवार की दुआओं से सहज पार हो जाएगी। तो सब बाबा के बच्चे, चढ़ती कला तेरे बहाने सब का भला, चढ़ती कला में आगे बढ़ते चलो। क्वेश्चन नहीं, करेक्शन नहीं, कोटेशन नहीं, सेल्वेशन नहीं। अगर इन सब बातों से पार रहोगे, क्वेश्चन करोगे तो उसका हल तो फिर है ही नहीं। कई प्रकार के प्रश्न आत्मा को उलझा रहे हैं और बाबा ने ज्ञान दिया है नॉट और डॉट, केवल 2 शब्दों में। जो मेरे काम की बात नहीं है, मुझे नहीं सोचनी है, नहीं करनी है, नहीं बोलनी है, नॉट। और जो कुछ बीत गया है, डॉट, फुल स्टॉप। स्थिति एक रस रहेगी, चढ़ती कला का अनुभव होगा, उन्नति का अनुभव होगा। तो मैं समझता हूँ आप सभी बाबा के घर में आए हो, अच्छी तपस्या करो, नॉट और डाट करके निश्चिंत स्थिति में रह करके बाबा की सर्व शक्तियों को कैच करो। जितना ये बुद्धि बिल्कुल क्लीन होगी ना, बाबा की ऐसी लाइट आएगी, टचिंग आएगी और आप अनुभव करेंगे सर्वशक्तिवान की सर्व शक्तियाँ वो मेरे साथ साथ हैं, वो समाई हुई हैं। और बातें जो कलयुग के अंदर आ रही हैं और आने वाली हैं, उनको हम अपने मनोबल के आधार से बहुत सहज पार कर लेंगे।
वर्तमान समय जिन आत्माओं के पास मनोबल था वो डगमग नहीं हुए। नहीं तो जरा भी अगर मन कमजोर हुआ, हाय हाय हुआ, भयभीत हो गए, डर गए, तो कहते डर भय ने मार दिया, लोगों को ख़त्म कर दिया। और जो निश्चिंत रहे, कोई बात नहीं, आया है चला जाएगा, तो उसमें बहुत सहज उन्होंने उस पेपर को क्रॉस कर लिया। तो आप सभी बाबा के घर में क्या करेंगे? सर्व शक्तियों से संपन्न बन करके बाबा की दुआओं का हाथ, उसकी छतरी का अच्छा अनुभव करके जाना। ओके, अभी 10 मिनट है। मुझे कहा गया है कुछ प्रश्न भाई लोग पूछेंगे, बहनें पूछेंगी। वैसे ओम शांति। जो आप मुरली का सार निकालते हैं और 4 पेज की मुरली में बाबा कई सब्जेक्ट कवर करते हैं, लेकिन जब सार को देखते तो सारा सब्जेक्ट उसमें संबंधित होता है सार में। दूसरा, जो धारणाओं में कुछ ऐसे पॉइंट रहते हैं, जैसे बाबा ने कहा विदेही बन के मुझे याद करो, और दूसरी बात बाबा ने कहा क्रोध से किसी को हर्ट नहीं करना। वो भी धारणा की पॉइंट है, ये भी धारणा की पॉइंट है। लेकिन जब बाबा कहते हैं कि शांत रह के मुझे याद करो, तो हम लोगों को ईजी लगता है धारणा की पॉइंट। जब बाबा कहते हैं क्रोध से किसी को हर्ट ना करो, तो थोड़ा सा होमवर्क टफ हो जाता है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि आप बाबा ने मुरली कंटिन्यूसली सुना है शुरू से, जो सार है, जो 4 पेजेस को कंसर्न होता है, और दूसरा धारणा का इतना अच्छा पॉइंट जो रोज होमवर्क जबरदस्त मिलता है। ये क्या बाबा आपको टच करता है, या आप इसको बहुत मेहनत करके अध्ययन करते हैं? क्या इसका आपका अनुभव है? थोड़ा जानना चाह रहे थे। आप सब जानते हो कि बाबा की बहुत बड़ी बेहद की रचना है, और पालनहार तो बाबा ही है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट को निमित्त बना सकता है। दादियों ने मेरे में क्या देखा मैं नहीं जानता। शुरू से लेकर के आज करीब मैं समझता हूँ 1973 में मैंने बाबा के साथ बैठ करके 73 से ही मुरली लिखना शुरू किया। जब बाबा आते थे तो पूरी रात रहते थे, तो ईशो दादी थोड़ा समय पहले बैठती थी, और फिर जब वो उठ जाते थे तो मुझे बिठा देते, तुम बैठो लिखो। तो 73 से ही ये सेवा बाबा ने मुझे दी। और बाद में जब 76 में पूरी डिपार्टमेंट मेरे हाथ में आई, उसके बाद दादी जी मुझे रोज़ बुलाती थी, क्योंकि दादी जी मुरली सुनाती थी क्लास में। और कोई भी बात अगर उनको लगती थी कि वर्तमान समय के हिसाब से हमारे छोटे छोटे केंद्र खुल रहे हैं, VIP भी आने लगे हैं क्लासेस के अंदर, बहनें इतनी पढ़ी लिखी नहीं हैं, छोटी उम्र की हैं, तो इनको कुछ न कुछ होमवर्क आप की तरफ से, मधुबन की तरफ से जाना चाहिए। तो उन्होंने मुझे हर पल गाइड किया। मुरली सुना के आती थी, डेली का रूटीन था। अगर मैं आधा घंटा दादी के पास नहीं जाता था तो दादी नाश्ता नहीं करते थे। पहले आप आओ मेरे से बैठो, और मुरली कैसे लिखनी है, क्या उसमें डालना है, क्योंकि उस समय एडवांस नहीं छपती थी। एडवांस की तो बाद में बहुत बड़ी बात है, वो सुनाऊंगा। लेकिन उस समय हम दादी जब क्लास में सुना के आती थी, फिर मेरे को मिलती थी, फिर उसमें बताती थी इसमें ऐसे प्रश्न बनाओ, इसका साल लिखो, ऐसे ऐसे गाइड करते थे। और जो बात ऐसे लगती थी वर्तमान समय के हिसाब से, वो साकार के समय की बात थी। साकार बाबा के कई ऐसे अनुभव थे, उस समय बहुत हमारा विरोध हो रहा था, तो बाबा कई बार उनके लिए कुछ ऐसे शब्द बोल देते थे, अभी इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे कह के मुरली में सेटिंग करा के मुझे बोल देते थे। मैं करता था। धीरे धीरे दादियाँ समझ गई, अभी ठीक होने लगा, क्वेश्चन आंसर इसमें डाले गए। फिर उसके बाद धारणा का सार डाला। फिर बाबा एक बार आए, अव्यक्त बाबा आए, तो पूरी रात हम लोगों से, जब मधुबन वालों से मिले, तो 120 भाई पूरी रात मिले मधुबन वाले, और बहुत कुछ बोला बाबा ने। तो दादी ने कहा क्या बोला इतना सब, तुम रात भर क्या कर रहे थे बाबा के साथ? तो मैंने कहा दादी बहुत वरदान दिए बाबा ने। वरदान दिए?
एक एक को दिया, एक एक को बाबा ने आधा आधा घंटे टाइम दिया। बैठा, बोलता, वरदान देता, दृष्टि देता, टोली देता। तो ऐसे करके वो था समय 20 मार्च 88। और 20 मार्च 88 में जो बाबा ने इतना सब दिया, तो जब मैंने कहा वरदान दिए है, तो दादी कहते तुम टाइप करके ले आओ। टाइप करके जब ले गया तो इतनी बड़ी किताब जैसा बन गया। पूरी रात बोला था बाबा ने, कहती अब क्या करोगे तुम? तो मेरे मुख से निकला कि दादी जिसको बाबा ने बोला है ना, मैं उनको टाइप करके दे देता। उनका फ़ोटो निकला है, फ़ोटो के साथ अपने अपने डिपार्टमेंट में लगाएंगे, देखेंगे, याद रखेंगे, बाबा को याद करेंगे कि बाबा ने मुझे वरदान दिया। तो मुझे कहती अच्छा तुम लोगों को पर्सनल दिया है, तुम लोगों को अकेले के लिए दिया है क्या? नहीं नहीं, सारे ब्राह्मण परिवार के लिए दिया है। तुम ऐसे करो, इसको 4 लाइन में छोटा करके मुरली के नीचे लिखना शुरू करो। दादी ये बहुत बड़ा बड़ा है, एक एक को तो करीब 1 पेज का वरदान, पूरा 1 पेज का है। कहती नहीं, 4 लाइन से ज़्यादा नहीं लिखना, मुरली कट नहीं करना। ठीक है, अब लिखना है, वरदान का रूप देना है। तो मैंने जो पहली लाइन है भाव वाली, वो बाबा के शब्द नहीं है, वो मेरे बनाए हुए शब्द हैं। और वो जब बनाए तो लक्ष्य रखा कि जो स्पष्टीकरण है वो केवल बाबा का ही, वो उसमें मेरी एडिशन नहीं होनी चाहिए। वरदानों में स्पष्टीकरण के अंदर एक शब्द भी मैंने हेरा फेरी नहीं किया, भले अगर ज़्यादा कुछ बोला है तो उसको शार्ट किया है, लेकिन ऊपर वाली लाइन को लक्ष्य रखा कि कोई भी भाव कह के बाबा कभी ऐसे नहीं कहता तथास्तु हो जाएगा, उसकी विधि बताता है। बिना विधि के कोई भी चीज़ प्राप्त नहीं की जा सकती। विधि क्या है, आधार क्या है, फिर उससे सिद्धि क्या मिलती है। तो इस लक्ष्य से पहली लाइन सेट किया और वरदान जब शुरू किए तो वो 120 के जो वरदान थे ना, वो मैंने 1 साल तक मुरली के नीचे शुरू कर दिए, डाले। और जब पूरे हो गए तो मैं दादी को बोला दादी वरदान पूरे हो गए। बड़ी खुशी खुशी से दादी के पास में गया। तो कहती है वरदान पूरे कैसे हो गए? ये तो इतना सबको पसंद आते हैं, इतना लोग पसंद करते हैं, तुम इसको रेगुलर करो। मैं रेगुलर कैसे करूं? कहते हैं 69 से इतनी मुरलियाँ चलाई है बाबा ने, सब में से वरदान निकालो। तो फिर मैंने सबसे वरदान निकालना शुरू किया। अब मुरली हमारे पास 5-6 साल की जो रिफाइंड मुरली है, जिसके अंदर कोई बाबा ने करेक्शन किया, जो ज्ञान को स्पष्ट किया, वो 5-6 साल की मुरली है। बाकी बात का पहले का कोर्स तो बाबा ने ख़त्म करा दिया था। तो हम 5-6 साल की मुरली के 1 साल ज़्यादा के वरदान निकाल दिए, मतलब 6-7 साल के निकाल दिए। और फिर वो वरदान मुरली के अंदर शुरू किए। 5-6 साल तक एक भी वरदान रिपीट नहीं हुआ, सब मुरलियों का ही है। अभी तो रिपीट हो रहा है, कई रिपीट किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई नया अगर मिलता है तो ऐड कर लेता हूँ। तो ये वरदान निकालने का वरदान बाबा ने मुझे दिया था। और जो भी बाबा की मुरली में है उसमें मैं ज़्यादा नहीं बुद्धि चलाता हूँ, सिर्फ ये ध्यान रखता हूँ। अभी कल मैंने 15 अगस्त था, होली की मुरली आ गई, मुझे सुनना पड़ा थोड़ा। लोगों ने फ़ोन किया आपको ध्यान रखना चाहिए, होली की मुरली आज कैसे चलाई है। तो हमने कहा ऐसा है कि डेट वाइज आ रही थी, इसको मैं कट नहीं कर सकता था, क्योंकि होली अभी आने में बहुत टाइम है। अगर इसको रोक दूंगा तो मुरली छूट जाएगी, और बहुत धारणा की मुरली थी, इसलिए मैंने उसको रिवाइज़ किया। लेकिन फिर भी लोगों ने मुझे गाइड किया कि नहीं, समय अनुसार होनी चाहिए। तो मैं एक ध्यान रखता हूँ कि मान लो आज बाबा की मुरली चलाते चलाते साकार बाबा कहता आज गुरुवार है, अब वो मुरली रिपीट हो रही है मंगलवार को। आप बहन सुनाए कि आज गुरुवार है, तो सुनने वाला कहेगा आज क्या हो गया इनको। तो मुझे ये ध्यान देना पड़ता है भाई, गुरुवार की मुरली तो कम से कम गुरुवार को चले, होली की मुरली होली पर, दिवाली की मुरली दिवाली पर, राखी की मुरली राखी पर। तो उसको मैं पहले से जब सेटिंग करता हूँ, क्योंकि ये जो एडवांस शुरू हुई मुरलियाँ वो तो बहुत समय के बाद हुई। एक दिन लंदन से दादी जानकी यहाँ आई थी, बड़ी दादी के साथ बैठी थी, मुझे बुला लिया। और जानकी दादी कंप्लेन की रीति से दादी को बोलती है दादी एक बात आपको कहती हूँ, ये राजू जो है ना, ये मुझे बासी भोजन खिलाता है। मैंने सोचा मैंने कहा दादी मैं भोजन नहीं बनाता हूँ, मैं बासी भोजन कैसे खिलाऊंगा आपको। तो दादी हंसने लगी, कहती है नहीं बासी भोजन माना वो भोजन नहीं,
ये मुरली मधुबन में आज चलती है तो मुझे भेजता है, 1.5 महीने के बाद 2 महीने के बाद मुझे हाथ में मिलती है। तो बासी नहीं तो क्या हुआ? मैंने कहा क्या करूँ दादी? कहती है जो मधुबन में मुरली चलती है वही लंदन में भी चलनी चाहिए और वही पूरे विश्व में चलनी चाहिए, तुम कुछ भी करो। और दादी जानकी जी ने वो ठप्पा लगाया और बड़ी दादी कहती भाई करो कुछ। फिर मैंने सब मुरलियाँ ली हमारे जमुना प्रसाद भाई से, वो मुरली डिपार्टमेंट संभालते हैं पहले से ही, तो उनके साथ हम सेवा कर रहे थे। तो उन्होंने फिर मुरली एडवांस देना शुरू किया, 3 महीने की 4 महीने की पहले से एडवांस। अभी तो कंप्यूटर में आ गए, अभी तो कोई लेने की ज़रूरत नहीं, कंप्यूटर तो बाद में आया, अभी सब कंप्यूटर में है। बाकी कभी मुरली का सार मुझे लगता है ये नहीं ये होना चाहिए तो मैं चेंज कर देता हूँ, क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ, लेकिन रिपीट मुरली तो वही है। ओम शांति से नमस्ते तक की मुरली है, बाकी ऊपर नीचे जो है वो बाबा ने दादी ने मेरे से एडिशन करवाई। और एडिशन करने के समय बहुत प्यारा बाबा की याद में बैठ के करता हूँ, ज़्यादा सोचता नहीं हूँ, ज़्यादा बुद्धि नहीं चलाता। आपको अगर जो कराना है, बच्चों को जो देना है दे दो, मैं नहीं जानता। ऐसे याद में बैठ करके उंगली चलाता हूँ कंप्यूटर पर, अपने आप जो आता है लिख देता हूँ, उसमें कोई करेक्शन नहीं करता है। तो ऐसे बाबा की मुरली बनती है। ठीक, ठीक है। मुरली के बारे में और कोई तो प्रश्न नहीं है ना? हाँ, क्या है बोलो। जी आजकल एक मुरली क्विज आता है। ऐसा है कि यहाँ पर एक भाई है अहमदाबाद में, वो डॉक्टर लोहार के उसमें आता है साइड में, तो वो क्विज बनाता है, कुछ न कुछ प्रश्न उत्तर बनाता है उसके। और कई लोग अभी मुरली के ऊपर बहुत सारे लोग अपना अपना वेबसाइट बना करके अपने अपने साइट पर रख रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगता है, आपकी उन्नति होती है तो भले देखो, नहीं तो मधुबन से डायरेक्शन नहीं है कोई को भी उसके लिए। नहीं अच्छा लगता है इसीलिए मैंने कहा नहीं, क्विज मधुबन से नहीं जाता। दुआएं पहुंचा दी। अच्छा अच्छा, ठीक। के बाद थोड़ी देर बाद एक मुरली आई थी, मतलब हम लोगों ने आज तक ऐसी मुरली 15 तारीख की मुरली थी, मतलब बहुत ही डिफरेंट मुरली थी। उसको जितनी बार पढ़ो उतनी बार और पूरा लगा था बाबा ने। वो 14 अप्रैल की मुरली थी ना, 14 अप्रैल की। मतलब हम लगा कि जैसे बाबा तो वैसे ही बाबा जो जानने वाले, लेकिन जैसे आपने बताया कि आप ये सेवा करते हैं, तो इतनी डिफरेंट मुरली जो आपने भेजी होगी कितने दिनों, तो आपको भी नहीं लगा कि इतनी अलग कैसे है? उसके विषय में बताऊं क्या? ऐसा है कि बाबा ने कराची के अंदर कुछ संदेशियों को पार्ट मिला था ट्रांस का। छोटी छोटी बहनें थीं, 11 साल 12 साल, गुलजार दादी भी 9 साल की थी और दूसरी संदेशियाँ भी इसी उम्र में थी, छोटी थी। तो एक पुष्पमणि दादी थी, उस समय दादी अभी कहते हो, तो बेबी बच्ची थी उस समय, लेकिन बाबा की आलमाइटी की प्रवेशता होती थी उसमें, बाबा के सामने। और जब वो आती थी, बाबा रात को कभी 2 बजे आ गई, कभी 3 बजे, उसमें प्रवेश होते थे आलमाइटी, और फिर वो मुरली कुछ न कुछ सुनाते थे। और वो जो सुनाते थे वो बड़ी डिफरेंट होती थी, लेकिन कुछ कारण बने, माया आई, जो आज बाबा कह रहे थे लास्ट आने वाले फास्ट चले जाते हैं, पहले वाले तो आए और भागंती हो गए, तो वो आत्मा भी कुछ ऐसे ही डिस्टर्ब हुई और कारण से कुछ चली गई थी। लेकिन उसके द्वारा जो ये महावाक्य उच्चारण हुए बड़े ऊंचे हैं, बड़े धारणा के थे। 14 साल तक तो कराची में रहे, लेकिन जब बाबा वहाँ से आए तो कोई भी डायरियों का वजन बहुत था। जब सामान सब लाना था ना, तो सबसे ज़्यादा वजन दादियों की डायरियों का था, क्योंकि बहुत लिखा था 14 साल। तो बाबा ने बड़ी युक्ति से सबकी डायरियाँ इकट्ठी की और कहा, बच्चे ये डायरियाँ वहाँ ले जाके क्या करोगे भारत में? बाबा तो रोज़ ज्ञान सुनाता नया नया, ये सब इकट्ठा करो। और एक लोहे का टैंक मंगवाया बड़ा, उसमें सबको इकट्ठा करके ज़मीन में दबा दिया उसको, वो लाने नहीं दिया। क्यों? बाबा ने कहा, बच्चे जब द्वापर युग में फिर भूकंप आएंगे ना, तो ये किताबों से शास्त्र बनेंगे, इसलिए यहाँ दबा दो उसको। तो वो जो कराची का पढ़ाई थी, ज्ञान था, वो यहाँ आया नहीं। लेकिन कोई कोई दादियाँ जिनकी राइटिंग बहुत अच्छी थी,
वो 1-2 किताबें 1-2 डायरियाँ ले करके अपने पास आई थी, और वो भी देती नहीं थी। वो जब शरीर छूटे, जब अव्यक्त हो गई, तो वो डायरियाँ मिल गई, और जब मिल गई और मेरे हाथ में आ गई तो मुझे लगा कि इतना अच्छा खजाना है, बाबा ने इतना सुनाया है, तो कहीं ना कहीं मैं इसको भेज दूँ। तो वो मुरली जो बनाई थी उसी से बनाई थी। वो डायरेक्ट मुरली नहीं चली है, पैराग्राफ्स हैं, अलग अलग सेंटेंस में हैं, और कई दिन की है वो, लेकिन एक मुरली का रूप दे करके उसको मैंने एक ट्रायल किया कि क्या लोगों की व्यू होती है। वो भारत के अंदर तो बहुत लाइक किया सभी ने, बहुत सारे फ़ोन आए, लेकिन विदेशियों को एक क्वेश्चन कई उठ गए कि अभी तक कहाँ रखा था, अभी तक क्यों नहीं भेजा था। तो इसलिए उसको दादी ने कहा छोड़ दो, भी नहीं भेजना। ठीक है आप हम लोग को पर्सनली कुछ कह सकते हैं जी। वो ज्ञान हम कैसे भी करके आते हैं, तो नहीं भी आपने उसको सेव नहीं किया, लेकिन इसके लिए ही कर PDF बना के नहीं है, कुछ भेजेंगे, जब समय आएगा तो भेजते रहेंगे। ओम शांति। जब से ज्ञान में चले हैं यही सीखा है कि मुरली एक आधार है इस विश्व ब्रह्मांड का, और आपके ऊपर बाबा की सीम कृपा है कि आप उसको लिख पा के हम सबको दे रहे हैं। आज आपके ज्ञान से बहुत अच्छा लगा। चूँकि मैं एग्जैक्टली ब्रह्मा कुमारी पे नहीं है, उनके भी बड़े प्रश्न होते हैं मुरली को लेकर, हम उसको सॉर्ट आउट करते हैं। कुछ एक गाना जो गीत आता है उसको पढ़ना बड़ा अच्छा लगता है, आनंद भी दूर होता है। मेरी मुरली के साथ अटैचमेंट थी ब्रह्मा कुमारी में, मेरा आना एक आप साधन मान सकते हैं। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल रहा है, और वो गान जो गीत होता है उसकी प्रेरणा भी क्या आपको मिलती है, और क्या वो बाबा ने लिखे हुए हैं, क्योंकि वो गीत कई बड़े डिफरेंट होते हैं। नहीं, उस समय क्या था वो गीत तो मेरी तरफ से नहीं हो, बाबा के समय ही बजते थे। पहले हमारे चंद्रहास दादा रिकॉर्डिंग करते थे, तो सब चले गए एडवांस पार्टी में, लेकिन बाबा जब बोलते मुरली शुरू होती थी तो उसके पहले गीत बजता था। और ये जितने गीत हैं ये सब फिल्मी गीत थे पहले बाबा की मुरली में, जो हैं पुरानी फिल्मों के आधार से हैं। इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल, महफिल में जल उठी समा परवानों के लिए, ये कौन आया मेरे मन के द्वारे, तुम ही माता तुम ही पिता, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ऐसे ऐसे बहुत अच्छे अच्छे गीत वो हैं, किसी के पास रिकॉर्डिंग में होंगे। तो बाबा जब वो गीत बजता था ना, तो बच्चों से पहले अर्थ करवाते थे, उसी से मुरली चलवाना शुरू करते, सिखाते थे। एक तरफ मम्मा, एक तरफ बाबा। ये तो विद्या बहन ज़्यादा सुनाएंगी हमसे ज़्यादा, साकार में ये थी। एक तरफ बाबा बैठते थे, एक तरफ मम्मा बैठती थी, और बच्चों से गीत बजवा के कहते थे आओ बीच में बैठो और अर्थ बताओ इसका। तो ये गीत उसी समय से चलते थे, लेकिन बाबा पूरा गीत नहीं बजने देते थे, क्योंकि गीत में कई शब्द भक्ति के आ जाते हैं।